बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे कामयाब हुई। जो उन्होंने दावे किए, जो उन्होंने वादे किए और जो जो उनके क्लेम्स थे, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई। जो उनके दावे थे, जो उनके वादे थे, जो उनके नारे थे। अब फ़र्क क्या था? तहरीक इंसाफ का ये मुंतहा मकसद था कि वो हर सूरत डी चौक पहुँचेंगे। वो कफन बांध के निकल रहे हैं, उनकी मुकम्मल तैयारी है, उनका मुकम्मल प्लान है, उनके साथ बंदा है, उनके साथ मशीनरी है। उन्होंने जो जो कुछ कहा वो आपको होता हुआ नज़र आया। और जो कुछ हुकूमत की जानिब से दावे, वादे और क्लेम्स, बड़े टॉल क्लेम्स किए गए कि फ़लाँ पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, फ़लाँ जगह से दाखिल नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद बंद हो गया, पिंडी बंद हो गया, रास्ते बंद हो गए, मुल्क बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला था, बिलखुसूस KP वाला, बाद में उसमें दीगर काफ़िले शामिल हुए, आज वो अपनी मंजिल मकसूद यानी कि डी चौक, वहाँ तक वो पहुँचे। तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर रुकावटों, तमाम तर शेलिंग और प्रेशर के बावजूद वो वहाँ पर पहुँचे। ये तो नट शेल है जो ये यानी कि क्लेम्स थे दो साइड्स के। अब मैं इसमें बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हुकूमत के पास तो इतने वसाइल होते हैं, कानून की ताकत भी होती है, एजेंसीज़ भी होती हैं, रिपोर्ट्स भी होती हैं। क्या उनके पास मुकम्मल रिपोर्ट्स नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी किस लेवल की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है? यानी किसी भी चीज़ को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। हकाइक तो यही बता रहे हैं। तो आज पूरा दिन जो मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हुई या सहाफ़ियों के दरमियान गुफ्तगू होती रही, तो उसमें यही नज़र आ रहा था कि हुकूमत की मुकम्मल तौर पर नाकामी नज़र आई। अगरचे वो इस आड़ में या इस चीज़ के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका मकसद ये था तहरीक इंसाफ का, कारकुनान का, एहतजाज करने वालों का, कि लाशें गिरें, और हम उस चीज़ को अवॉइड करते रहे, उस चीज़ से बचने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल इस पूरी तफसील के ऊपर मैं आता हूँ और तरतीब के साथ अगर शुरू करें, एक सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है वो, और दूसरा जो दिन भर हुई, और तीसरी जो आगे होने जा रही है, इन तीनों के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं गुजारिश कर दूं, जो इस वक्त सूरत हाल है, अभी तक की जो इतलात हैं वो ये कि क्रैक डाउन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है, और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो टोलियों की शक्ल में हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, एंटी राइट्स हो, ये अब मुकम्मल एक मनसूबाबंदी के तहत इनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, और उनको 23 जो कैदी वैन्स हैं वो वहाँ पे पहुँचा दी गई हैं, प्रिजन वैन्स 23, और इनका जो इरादा है वो ये है कि मैक्सिमम गिरफ्तारियाँ करने का है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग खदशा जो है वो भी ये भी जाहिर किया जा रहा है कि बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। तो मैंने कल भी गुजारिश की थी कि आज, अब इस वक्त जो मैं आज बात कर रहा हूँ, इस वक्त से लेकर ऑनवर्ड जो आज की रात है और कल का दिन, तो मुझे लग रहा है बज़ाहिर ये डिसाइसिव होगा कि हुकूमत ये अपने तय फैसला कर चुकी है कि उन्होंने अब इसको ज़्यादा अरसा नहीं चलाना। अब ये घंटों की बात है और इस मामले को निमटाना है, और वो जिस तरीके से भी निमटे। अब आज दिन भर क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला वहाँ पहुँचा, डी चौक के अंदर कारकुनान दाखिल हुए, जो रुकावटें थी उनको हटाया, और उसके बाद वो डी चौक में पहुँच गए, अंदर पहुँच गए, बावजूद इसके कि उनके ऊपर बड़ी शदीद शेलिंग हो रही थी। और जो इनका काफिला था वो पीछे रहा, क्योंकि कारकुनान और जो इनका कंटेनर है वो कंटेनर से आगे निकल गए और वो दाखिल हो गए उसके अंदर। और उसके बाद जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी, बिलखुसूस रेंजर्स की जानिब से उन कारकुनान को वहाँ से निकाला गया, इलाके को खाली किया गया। तो डी चौक को उनसे खाली करवा लिया गया। कंटेनर्स की वीडियोज़ आपने देखी होंगी, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से उनको हटाया। फिर दिन के वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने गुफ्तगू भी की, और उनकी गुफ्तगू ये थी, जब उनसे सवाल हुआ कि हुकूमत के तो बड़े दावे थे, बड़े नारे मारे गए थे कि यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन वो तो डी चौक पहुँच चुके हैं, तो आपके दावे क्या हुए, क्या मसला हुआ आपके साथ? तो उनका ये मौक़िफ़ था कि कल रात गए जो बातचीत हुई, जो गुफ्तगू शनीद हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसमें वो इस चीज़ पर रजामंद थे कि संगजानी का मकाम उनके लिए ठीक है, और वो अपना एहतजाज जो है उसको वहाँ मुंतकिल करेंगे, और वो वहाँ पर धरना देंगे। और इमरान खान साहब ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। और इस बात की जो कन्फर्मेशन थी वो बैरिस्टर सैफ साहब ने खुद की कि इमरान खान साहब बिल्कुल इस बात पर राज़ी हो गए थे, उनको कोई एतराज़ नहीं था कि उनका जो एहतजाज है उसको संगजानी के मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए और वो वहाँ पर अपना धरना दे दें। लेकिन बाद अज़ां बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं उनका ये मौक़िफ़ सामने आया, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का ये यानी कि आमादगी थी कि मुंतकिल कर दिया जाए संगजानी के मकाम पर, लेकिन पार्टी की आला क़यादत वो इस चीज़ पर कायल नहीं हुई, और फैसला हुआ कि नहीं, हमारी मंजिल डी चौक है। इसी चीज़ के ऊपर बात की जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। उनका ये मौक़िफ़ था कि सब कुछ हमारा तय हो गया था तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन एक खुफिया हाथ जो है उसने पूरी गेम को पलट दिया, और वो खुफिया हाथ, उनका इशारा वाज़े तौर पर बुशरा बीबी की तरफ था। और बुशरा बीबी ये ऐलानिया कह चुकी थी कि उनकी मंजिल डी चौक है, और डी चौक से बगैर उनका गुजारा नहीं है, डी चौक वो हर सूरत जाएंगे, उनका दावा मौजूद था। तो इसका मतलब ये हुआ
अगर जूम आउट करके पिक्चर को देखें, इमरान खान साहब इस बात पे राज़ी हो गए थे कि संजानी का जो मकाम है वहाँ पर तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज दे और वो अपना पड़ाव डाले और जो उनका धरना है वो रखे। लेकिन इसके ऊपर सो मोटो हो गया बुशरा बीबी की जानिब से और उन्होंने इमरान खान साहब का जो फैसला है उसको नामंजूर करते हुए डी चौक की कॉल दी और वो डी चौक की तरफ आए। तो इसका मतलब ये हुआ इफेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसको अगर कोई लीड कर रहा है, उसको कोई कमांड कर रहा है तो वो बुशरा बीबी हैं। और बाद अज़ां 8 और 9 के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने, उधर जो वज़ीर दाखिला ने कहा, उनका मौक़िफ़ था कि इनका एक ही हदफ था कि इनको लाशें चाहिए, इनको लाशें चाहिए और इनको लाशें चाहिए। और हुकूमत की पूरी कोशिश थी, वज़ीर आज़म की वाज़े वज़ीर आज़म के अहकामात थे कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, इलाका भी खाली करवाना है और ये जानी नुकसान किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा और इसके अलावा उन्होंने पूरी चीज़ों का मलबा जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर डाल दिया। बुशरा बीबी ने खिताब किया और गंडापुर साहब ने भी किया। बुशरा बीबी का खिताब ये था, एक तो उन्होंने हल्फ लिया तमाम कारकुनान से, कल भी लिया आज दोबारा लिया, कि कोई भी उनको अकेला छोड़ के नहीं जाएगा और जब तक वो इमरान खान को रिहा नहीं करवाएंगे कारकुनान यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये उन्होंने हल्फ लिया। और इसके अलावा मंजिल भी उन्होंने कहा डी चौक है हमारी। गंडापुर साहब ने भी यही कहा कि जो उनके मुतालबात हैं उनकी मंजूरी के बग़ैर और इमरान खान की रिहाई के बग़ैर इनका जो एहतजाज है वो ख़त्म नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे चलती रहीं। फिर दिन के दौरान आंख मचोली जो है भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इनके दरमियान चलती रही। कभी ये बहुत आगे चले गए, फिर इनको धकेला पुलिस ने, फिर ये आए पीछे। अब जो करंट सूरत हाल है वो ये कि पिम्स हॉस्पिटल के साथ जो सर्विस रोड है वहाँ पर इनका जो काफिला है उसका पड़ाव है और वो तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर के करीब फासला, 3 से 4 किलोमीटर वो बनता है डी चौक से। और कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और जो मैंने आपको गुजारिश की क्रैकडाउन की, उसकी मुकम्मल तैयारी तो बज़ाहिर नज़र आ रही है। आज शाम 6 से 7 के दरमियान इस कदर शदीद शेलिंग हुई कि हमारा ऑफिस जो है वो उस डी चौक से या उस मकाम से कम व बेश 3-4 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। लेकिन उस ऑफिस के बाहर 1 मिनट खड़ा होना नामुमकिन था, मुश्किल था। जो भी बाहर गया वो फ़ौरन उसने आगे बाकी ऑफिस को बताया कि आप बाहर नहीं जा सकते, सूरत हाल इस कदर ख़राब है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, अगर 4 किलोमीटर के फासले पे ये सूरत हाल थी तो जिस मकाम पर वो शेलिंग हो रही थी तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। और गालिबन ये वो टाइम था जिस वक्त वो रेड जोन को खाली करवाया जा रहा था और वो उनसे खाली करवा लिया गया। उसका कंट्रोल अब फौज के पास है, रेंजर्स वहाँ पर तैनात है और अब जो गिरफ्तारियों का तैयारी की जा रही है, जो क्रैकडाउन की, उसके ऊपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि इतलात हैं कि ये काम शायद आज रात होगा और इनको ब्रेक किया जाएगा। इसी के ऊपर आईजी जो है इस्लामाबाद के, वो कह चुके थे कि जितने भी शरपसंद अनासिर हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इलाके को आज ही क्लियर किया जाएगा। तो ये उनकी मतलब अनाउंसमेंट थी। बहरहाल सूरत हाल जो है अभी भी इवॉल्व हो रही है और वहाँ सूरत हाल बदस्तूर वोलाटाइल है अपनी जगह, वो यानी कि उसमें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन कुछ देर पहले जो खबरें आई थी उसमें कारकुनान में कुछ भगदड़ भी देखी गई, जिसका मतलब डेफिनेटली यही लिया जा रहा है कि वहाँ पर कोई एम्बुश हुआ, कोई अटैक हुआ। अटैक से मुराद गिरफ्तारियाँ। अगर वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। आज दिन के वक्त जब काफिला इनका ये वहाँ पहुँचा सेंटोरस के सामने, उस वक्त के जो नंबर्स बताए जाते हैं, मुतादिद लोगों से मैंने बात की, वो 50,000 से ज़्यादा बताया जाता था, 70,000 तक भी बताया गया। लेकिन जब इनका दिन भर ये सारी एक्टिविटी रही और एंड पे आके जब बात की गई तो उस वक्त इनकी जो तादाद बताई गई वो 20 से 25,000 के दरमियान थी। मैं ये समझता हूँ कि 20 से 25,000 के दरमियान तादाद अगर उसको कम करके भी बताया जा रहा हो तो ये बहुत बड़ी तादाद है जो कि वहाँ पे मौजूद है, जो कि डटी हुई है, कमिटेड है। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब का जो पैगाम आया बजरिया ट्विटर, उन्होंने वाज़े अल्फाज में इमरान खान साहब ने कहा, अपनी पार्टी को हिदायत दी, उनको पैगाम दिया कि आखिरी बॉल तक लड़ें और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, कमिटेड हैं और उन्होंने पार्टी को हिदायत भी जारी कर दी हैं। और एक और सख्त पैगाम जो है वो दूसरों को भी दे दिया। उन्होंने कहा, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है कि जो करना है कर लो, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। तो इमरान खान साहब ने अपना जो कारकुन है, एक तरफ उसकी सताइश की कि जिस तरीके से वो डटा हुआ है, जिस तरीके से वो लड़ा, जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है, उसके साथ ही पैगाम दे दिया कि आपने पीछे नहीं हटना, यह एहतजाज जारी रहेगा। और जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं मिलिट्री ट्रायल की, उनको भी उन्होंने पैगाम दे दिया कि आपने जो करना है आप कर लें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। तो इमरान खान साहब अपनी जगह पे कायम है, कारकुनान के लिए उनका वाज़े पैगाम आ चुका है। अब एक अफसोसनाक खबर, दो उसके पहलू हैं। कल रात गए खबर आई, रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनकी जो शहादत हुई।
वो जिस अंदाज से हुई उसके फुटेजेस आपने देखी होंगी, बड़ी ही दर्दनाक, इंतहाई अफसोसनाक। जिस अंदाज से भी हुआ उसके ऊपर अब कंट्रोवर्सी चल रही है कि कुछ का दावा है कि वो एक जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज की गाड़ी थी उसके नीचे आए, और कुछ का दावा है, फिर सीसीटीवी फुटेजेस आ गई कि वो जो हैं रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आकर, यानी कि उनकी वो जाँ बहक हुए, वो शहीद हुए। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी को चलिए इसको छोड़ दीजिए। मैं अगर नेट रिजल्ट पे बात कर लूँ तो ये इससे ज़्यादा क्या अफसोसनाक बात होगी कि इतनी अलमनाक जो मौत है। आपने विजुअल्स देखे होंगे, वो मेरा ख्याल है बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, बड़े ही तकलीफ दे लम्हात थे। तो ये इस चीज़ ने सूरत हाल को मज़ीद एग्रीवेट कर दिया है। किसके लिए? हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि नाकाबिल कबूल है, और उसका शायद आपको असर भी देखने को मिले। आज रात गए फिर ख़बर आई, और वो थी फिर डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के हवाले से, और वो ख़बर BBC ने ब्रेक की। BBC की खबर के मुताबिक 6 ऐसे आम शहरी हैं जिनकी मैयतें जो हैं वो हॉस्पिटल्स में लाई गई। उनमें से 4 जो हैं वो पोली क्लिनिक, और 2 जो हैं वो पिम्स लाए गए, और वो आम शहरी हैं, और इम्कानी सूरत हाल ये है कि वो कारकुनान होंगे। तो ये 6, यानी कि मैं इनको भी शहादतें ही कह सकता हूँ, और ऑब्वियसली क्या कहूँ। तो बहरहाल ये जाँ बहक हो गए, तो ये अब कारकुनान बताए जाते हैं। जबकि इसके ऊपर बैरिस्टर सैफ साहब का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि 4 जो उनके कारकुनान हैं उनकी शहादत की वो कन्फर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि 4 की तो बैरिस्टर सैफ ने कन्फर्मेशन दे दी। अब मुझे इस पर भी बड़ा अफसोस है। बच्चे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, जो भी था, उनकी फैमिलीज़ होंगी, किसी का बेटा है, किसी का भाई होगा, तो अब उनकी यानी कि इस तरीके से जान चली जाना, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी ऑब्वियसली, मुतालबात पूरे हों या मुतालबात पूरे ना हों। इमरान खान साहब अगर बाहर आ भी जाएँ या बाहर ना भी आएँ, तो लेकिन जान जो चली गई वो तो इरिवर्सिबल चीज़ है, और मेरा ख्याल है इससे बड़ा लॉस कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं गुजारिश दोबारा कर दूं, जो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे बन चुकी है, इसमें खदशा अपनी जगह पे ये मौजूद है कि ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का इम्कान और एहतमाल मौजूद है, और इसमें जानी नुकसान का भी अंदेशा मौजूद है। अब तक अगर हुकूमत ने रेस्ट्रेंट किया है, तो आज जो अनाउंसमेंट हुई, मैं आपको गुजारिश कर रहा था तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब उनकी जानिब से, वो अनाउंसमेंट बड़ी वाज़ेह थी। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास हुआ और उसमें यह फ़ैसला कर लिया गया है कि अब इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका। अब कल सूरत हाल और थी, परसों और थी, एहतजाज शुरू होने से पहले और थी, यानी हर लम्हा सूरत हाल बदलती है। अब तहरीक इंसाफ ने अपना जोर पूरा दिखा दिया, और हुकूमत ने उसकी कैलकुलेशन और अंदाज़ा भी लगा लिया। अब हुकूमत जो है वो आसमान पर चढ़ गई है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात का बंद करने का मतलब ये है कि अब वो इसको बज़ोर ताकत निमटेंगे, और मुज़ाकरात का चैप्टर तो तभी क्लोज होता है कि ठीक है अब इनको कानून के मुताबिक और बाय फोर्स निमटा जाए। मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हुआ है तो इसका मतलब एक्शन का दरवाज़ा ओपन हो गया। अब एक्शन अगर होगा तो फिर उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आएगा, मज़ाहमत होगी। अब जब मज़ाहमत होगी और एक्शन होगा तो फिर उसका नतीजा जो होता है वो तसादुम ही होता है, और तसादुम का नतीजा जो होता है वो फिर हलाकतें और नुकसानात, यानी जानी नुकसान जो है वो होता है। ज़ख्मी भी एक हॉस्पिटल में 30 लाए गए, एक में 50 लाए गए, तो ज़ख्मी भी वहाँ मौजूद हैं कारकुनान। ये जो जाँ बहक हैं वो 6 अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो सूरत हाल किसी भी तौर पर अच्छी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आज खुद जब मैं उधर करीब भी गया और बाहर भी मैंने फील किया, तो ऐसी सूरत हाल थी कि वहाँ पे 1 मिनट सांस लेना, खड़े होना मुश्किल था, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब के सब वहाँ से निकले, जाके मुँह धोए, पानी अपनी आंखों पर मारा। ये सूरत हाल थी। मैं हैरान हूँ कि वो तमाम लोग जो इस एहतजाज में शरीक हैं, कारकुनान या लीडरशिप जो भी हैं, वो किस तरीके से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करने से मुराद ये कि क्या कोई ट्रेनिंग हुई है बाकायदा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान वहाँ उस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, यानी वो मूव ना करे, सिर्फ खड़ा रहे या बैठ जाए, तब भी उसका बैठना महाल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे जाए कि वो जान बचा रहा हो, या वो हमला कर रहा हो, या वो गुलेल चला रहा हो, या वो एक्टिविटी भी कर रहा हो और हवा के अंदर सांस ले रहा हो, बावजूद इसके कि इंतज़ाम मौजूद होते हैं। लेकिन कितना एक इंतज़ाम कर लेंगे, मुसलसल उस कंडीशन में रहना, मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग का एक मुतकाज़ी एक मुतालबा होगा कि अगर आपको इस कंडीशन में रखा जाए 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितनी भी देर रखा जाए, जितने भी इंतजामात हों, ये कितना सामान है जो ख़त्म भी नहीं हो सकता। 24 घंटे अगर ये सारी चीज़ें चलती रहें तो मैं हैरान हूँ उस चीज़ के ऊपर कि ये पॉसिबल किस तरह है। यानी कि ह्यूमनली तो पॉसिबल नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी डेमोन्स्ट्रेशन, उसका अमली मुजाहरा वो हम आंखों से देख रहे हैं। अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी कर ली जिसका हुकूमत ने दावा कर दिया है। उनका ये दावा है कि इसमें बहुत सारे गैर मुल्की, ज़्यादातर इशारा होता है अफ़गान की जानिब के, वो भी हैं इसमें। बहुत सारे जराइम पेशा लोग जो हैं इनके धरने की आड़ में, वो भी इसमें शामिल हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग थे। हुकूमत का टारगेट इस वक्त ये है कि जो ट्रेंड थे, जो यानी कि लड़ाई के लिए तैयार हुए थे, उनको पहले गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि फ्रंट रॉ पे वो लड़ रहे हैं। और हुकूमत अब फुटेजेस की मदद ले रही है और उसके मदद से
फिर जो भी कार्रवाई होगी वो उसका आगाज़ करेगी। लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी इस वक्त से लेके ऑनवर्ड सुबह तक और कल का दिन क्रिटिकल है। मुझे ये महसूस होता है कि कल शायद इस पूरी सूरत हाल का ड्रॉप सीन हो जाए। जो भी होगा, या तहरीक इंसाफ ने बैठना होगा तो इसका फैसला भी हो जाएगा, और अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमतें उठाना है, जिसका कि वो दावा कर रही है, जो क्लेम कर रही है, तो उठाने का फैसला भी हो जाएगा आज की रात, यानी कि 4-5 घंटे ये वाले, और फिर इसके बाद कल का जो दिन है उस वक्त सूरत हाल मुझे लगता है ये क्लियर हो जाएगी। इसको लंबा रखना मुश्किल है। एक और वजह जो बज़ाहिर सामने आ रही है ऑपरेशन को क्विक न करने की, वो ये है कि जो बैरूनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है बेलारूस का, वो अगर कल, यानी कि कल उनकी रवानगी है, 3 दिन का दौरा था, वो जब चले जाते हैं तो शायद उसके बाद फिर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और इस मामले को जल्द अज जल्द निपटा दिया जाएगा। इसके नताइज जो होंगे वो बड़े भयानक होंगे, हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। उन दोनों के ऊपर कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।